प्रथम विश्व युद्ध के सेकंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके बारे में देखेंगे। साथ ही युद्ध में सैनिकों की क्या भूमिका रही, कितने सैनिक मारे गए उसके बारे में देखेंगे। नई तकनीकें कौन कौन सी प्रयोग की गई उसके बारे में देखेंगे और युद्ध में जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया था। उसका कारण क्या था ये पिछले क्लास में हम लोग ने देख चुका है। क्या था उसका कारण? उसका कारण था सर्बिया द्वारा, किसके द्वारा? सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे और उनकी पत्नी थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ही 28 जुलाई 1914 को 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया था। ये वही डेट था जिस दिन युद्ध का आरंभ हुआ था, युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1917 में क्या हुआ था? 1917 में अमेरिका ने युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका ने भी युद्ध में अपने सैनिक उतारे थे और डायरेक्ट रूप से युद्ध में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1917 में। उसके बाद जर्मनी को क्या हुआ था? जर्मनी विजयी हुआ था। क्या हुआ था? जर्मनी 1917 में ही विजयी हुआ था। मतलब युद्ध में सबसे आगे कौन चल रहा था? जर्मनी चल रहा था। कौन से सन में? 1917 में। और जर्मनी को रोकने के लिए अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था अमेरिका? 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद की घटना थी 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ था। कब हुआ था युद्ध विराम? 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ था। इसका कारण क्या था युद्ध विराम होने का? इसका कारण था कुछ क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने एक संगठन बनाया या क्रांतिकारी सरकार की गठन हुई और क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्त करने के लिए कदम उठाया। अमेरिका के पहल से 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। ठीक है, अमेरिका के पहल से 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इसके बाद क्या हुआ था? ये प्रमुख घटनाएं हैं। 28 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका से चर्चा परिचर्चा या अमेरिका की पहल से युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध में बहुत से जान माल के नुकसान भी हुआ था, धन नुकसान हुआ था, जान की भी, यानी सैनिक भी बहुत मरे थे। तो 80 लाख, ठीक है, 80 लाख सैनिक मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने सैनिक मारे गए थे? 80 लाख सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे और 2 करोड़ सैनिक क्या हुए थे? घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध जितने दिन चला, कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और उसके दौरान क्या हुआ? 8 लाख जो सैनिक हैं वो मारे गए और 2 करोड़ सैनिक घायल हुए थे। इसमें धन की कितना नुकसान हुआ था? 40,000 मिलियन पाउंड, 40,000 मिलियन पाउंड आर्थिक नुकसान सभी देशों को उठाना पड़ा था। तो ये थी प्रमुख घटनाएं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने देखा। अब देखेंगे अगला टॉपिक है युद्ध में सैनिक। युद्ध में सैनिकों का क्या हाल था, उन पे क्या बीती, वो कैसे शामिल हुए, उनको कैसे शामिल किया गया और उनकी हालत क्या थी युद्ध के दौरान, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी देश के सभी लोग या अधिकतर देश प्रभावित हुए थे। इसलिए इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। यह पूर्ण युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटल वॉर भी कहा जाता है।
ठीक है, तो युद्ध में सैनिकों के क्या हालत थी उसके बारे में जानेंगे। तो युद्ध में सभी देश, जो देश शामिल हुए थे युद्ध में, उनके तो सैनिक आए थे, साथ ही साथ ऐसे देश जो किसी दूसरे देश के अधीन थे या किसी दूसरे देश पे कोई देश अपना नियम लगा चुका था, अपना कब्जा कर चुका था, वे देश भी इस युद्ध में शामिल हुए थे या उनके सैनिकों को भी इस युद्ध में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। सैनिकों की दशा बहुत दयनीय थी। कैसी दशा थी? दयनीय दशा थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो उनके घाव या उनके जो छोटे मोटे चोट है उनका इलाज कर सके, या एंटीबायोटिक जो दवा बोलते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं थी। इसका एंटीबायोटिक दवा का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण छोटे से खरोच भी उन सैनिकों की जान ले लेती थी। सैनिकों के रहने के लिए क्या बनाया जाता था? लंबी खाई बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? लंबी खाई बनाया जाता था, जिसे क्या बोला जाता था? ट्रेंच बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ट्रेंच बोला जाता था, जिसमें सैनिकों को रखा जाता था। ये लंबी खाई होती थी, जमीन में खोदा जाता था, ठीक है, जिसमें सैनिकों को रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? ताकि दुश्मन के गोले और बारूद या जो गोली चलेगी उससे सैनिक अपनी सुरक्षा कर सकें, जमीन के नीचे रहें, और जो दुश्मन के जो गोली हैं या बंदूक हैं उनके निशाने में ना आए। इसके लिए ऐसी ट्रेंच बनाई जाती थी जिसमें सैनिकों को रखा जाता था, ठीक है, और उन ट्रेंच में ही उन्हें रहना था जितने दिन युद्ध चले। उसी ट्रेंच में उनका भोजन होता था, उसी ट्रेंच में जो घायल थे उन्हें भी रखा जाता था, और जो मर चुके थे उन्हें भी उसी ट्रेंच में रखा जाता था। तो ऐसी दयनीय स्थिति थी वहाँ। बीमार या मरे हुए जो सैनिक हैं उनमें प्रदूषण फैलता था, उससे भी उन्हें बीमारी होती थी। और जो सैनिक जीवित हैं उन्हें भी उसी लाशों के ढेर के बीच में अपना भोजन करना पड़ता था, उसी के बीच में सोना पड़ता था, और सभी चीजें उन्हें उसी ट्रेंच में करनी होती थी, ठीक है। तो इन ट्रेंच का हालत भी बहुत बदतर हो चुका था। चूहे, कीड़े मकोड़े और जो मरे हुए सैनिक हैं उनके लाशों पर जो इन्फेक्शन है या जो उनकी गंध है वो इन सैनिकों को सहना पड़ता था, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होती चली जा रही थी, खराब हो गई थी। जर्मनी जर्मनी क्या कर रहा था? एक साथ कई देशों के साथ लड़ रहा था, उसका युद्ध एक साथ कई देशों के साथ चल रहा था। उसके पास 25 लाख, कितने? 25 लाख बंदी सैनिक थे। किसके पास? जर्मनी के पास 25 लाख बंदी सैनिक वो बना के रखा था, क्योंकि वो एक साथ कई देशों के साथ युद्ध कर रहा था। और ये जो बंदी सैनिक थे उनके साथ भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार किया जाता था, ठीक है। उनको उनसे मानवता के साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाता था, कोई बातचीत या कोई भोजन ऐसे नहीं दिया जाता था जिसे वो मानव की तरह जीवन यापन कर सके। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता था और वैसे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया। कैसे विरोध किया? कि जो बंदी सैनिक हैं उनके साथ मानवता के साथ व्यवहार किया जाए, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन कुछ देश इसे बिल्कुल नहीं मानते थे। कुछ देश इसे दरकिनार करके जो बंदी सैनिक होते थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में मैंने कल बताया था कि भारत जो है डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट रूप से शामिल हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 13 लाख सैनिक, कितने? 13 लाख सैनिक शामिल हुए थे भारत के। किसने शामिल किया था? ब्रिटिश शासन ने भारत के 13 लाख सैनिकों को शामिल किया था, जिसमें से 74,000 सैनिक मारे गए। कितने? 74,000 सैनिक क्या हुए थे? मारे गए थे, भारतीय सैनिक। प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए थे, जिसमें से 74,000 जो भारतीय सैनिक हैं उनकी मृत्यु हुई थी, वे मारे गए थे, ठीक है। आगे की टॉपिक हम चलेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था, कौन कौन से नए तकनीक उस युद्ध में शामिल किए गए थे, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नए तकनीकों का शामिल किया गया था, यहाँ उसका लिस्ट दिया हुआ है जो नई तकनीकों का शामिल किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो
छोटे बंदूक होते हैं या जो पिस्तौल होते हैं या राइफल होते हैं, उनमें जो उस समय के राइफल होते थे, उसमें एक बार गोली चलाने के बाद फिर से उसमें गोलियां डालनी पड़ती थी। लेकिन इस युद्ध में क्या किया गया, मशीन गन का उपयोग किया गया। और मशीन गन एक सेकेंड में कई गोलियां चला देती थी, एक सेकेंड में कई सैनिक मार डालती थी। इसलिए इसमें मशीन गन का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया था। उसके बाद तोपों का प्रयोग किया गया था, जो दूर तक मार सकती थी और अधिक संख्या में सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे तोपों का इस जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें शामिल किया गया था। इसके साथ साथ टैंक शामिल किए गए थे, जिसमें अंदर में सैनिक जो चलाने वाले हैं टैंक वो रहते थे, और जो बंदूक चलाने वाले हैं, मशीन गन चलाने वाले हैं, वो रहते थे। अंदर वे सुरक्षित रहते थे और बाहर से वे गोलियां चलाते थे या तोप चलाते थे, जिससे जो दुश्मन है या जो विरोधी देश है उसके काफी सैनिक टैंक से मारे जाते थे। ठीक है। इस उसके बाद पनडुब्बी का भी उपयोग किया जाने लगा। नए तकनीक में आया पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है, तकनीक है या ऐसा मशीन है जो पानी के अंदर में जा करके, ठीक है, पानी के अंदर में छुप करके हमला कर सकता था। ऐसे पनडुब्बियों का भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया, जो पानी के अंदर रहेगा और पानी के अंदर से ही ऐसे मिसाइलें, ऐसे तोपे डालेगा कि सामने जो विरोधी देश है या विरोधी सेना है उसे नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद इस युद्ध में विषैली गैसों का भी प्रयोग किया गया। कैसे विषैली गैस, ऐसी विषैली गैस जो अगर कोई दुश्मन देश का सैनिक उस विषैली गैस के चपेट में आ जाता है तो उसके दम घुटने से मौत हो जाती थी। ऐसे विषैली गैसों का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रयोग किया गया रेलगाड़ी का। ठीक है, प्रथम विश्व में नई तकनीक में रेलगाड़ी का प्रयोग किया गया। रेलगाड़ी का कैसे प्रयोग किया गया, जंग लड़ने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जंग लड़ने के जो सामान होते थे, ठीक है, जो गोले बारूद तोप होती थी, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, रेलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। इसके बाद आया विमान। क्या आया, विमान का भी इस प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग किया गया। विमानों का उपयोग कैसे किया गया, उस समय अभी के तरफ फाइटर जेट्स नहीं होते थे जो ऊपर से बम बरसा सके, गोले बारूद बरसा सके, ऐसे फाइटर जेट नहीं होते थे। लेकिन उस समय नए नए विमान का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और ये विमानों का उपयोग, ठीक है, सेना की जो टुकड़ी होती थी या सेना का जो दल होता था, टीम होता था, उसे पता करने के लिए विमानों का उपयोग किया जाता था। विमानें जाती थी और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती थी और कहाँ कहाँ सेना की कितनी टुकड़ियां हैं, कितनी सेना है, उसका पता लगाती थी और उसके हिसाब से रणनीति तय करके युद्ध किया जाता था, उन पे हमला किया जाता था। उसके बाद ये हो गई हमारी जो नई तकनीक है उनका प्रयोग कैसे किया गया, उसके बारे में भी हमने जान लिया कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी नई तकनीक आई, नई कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। अब हम जानेंगे कि ये जो युद्ध हुआ जिसमें इतने सैनिक मारे गए, इतनी सारी घटनाएं हुई, इतने सारे नए तकनीकों का प्रयोग किया गया, ठीक है, उस सब का जो हमारे जन सामान्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखा हूं टोटल वार। किसे बोला जाता है, टोटल वार, पूर्ण युद्ध किसे बोला जाता है, पूर्ण युद्ध उस युद्ध को बोला जाता है जिसमें हर देश और हर नागरिक प्रभावित हो, उसे पूर्ण युद्ध या टोटल वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को टोटल वॉर भी कहा जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि टोटल वॉर किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को भी टोटल वॉर कहा जाता है, क्योंकि इस समय पूरा देश, जितने भी देश थे वे, उनके साथ साथ सभी नागरिक प्रभावित हुए थे। कैसे प्रभावित हुए थे, वे प्रभावित हुए थे कि जो सैनिक होते थे, दुश्मन सैनिक होते थे, वो लोगों के घर तबाह कर देते थे, रास्ते नष्ट कर देते थे, जो वहां सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां होती थी उसे भी नष्ट कर देते थे। साथ ही साथ जो विरोधी सेना थी वो लूटपाट करती थी, बलात्कार करती थी और जो जुल्म करती थी, जो लोग होते थे उनपे जुल्म बहुत ज्यादा करती थी। ठीक है, जैसे बलात्कार हो गया, लूटपाट हो गया, निर्दोषों को मारना हो गया, इस तरह के कार्य जो विरोधी सेना थी वो इस युद्ध में करती थी, जो अमानवीय थी। और जो ये घटनाएं थी, कौन कौन सी घटनाएं, लूटपाट और
जुल्म और भी अन्य जो क्या थी, जो घटनाएं थी, अत्याचार थी, वो अधिकतर बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और रूस आदि देशों में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और रूस आदि देशों में जो अमानवीय व्यवहार था, जो सामान्य नागरिक थे उनके साथ हुआ था। उसके साथ साथ ऐसे कई विरोधी देश थे जिनके प्रति आक्रोश, घृणा आदि का भाव उत्पन्न करने लगे। कौन उत्पन्न करने लगा? वहां की सरकार उत्पन्न करने लगी। जैसे कहाँ कहाँ हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध? ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था और ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच हुआ था। तो मान लो सर्बिया पे हमला होता है या सर्बिया पे हमला हुआ, तो सर्बिया की सरकार ने ऐसा बात फैलाया, ऐसी चर्चा फैलाई कि जो दुश्मन देश है वो हमारी निर्दोषों पे अत्याचार कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हम सभी मारे जाएंगे, ऐसे भ्रम फैलाने लगी, जिससे सर्बिया के लोग या ऐसे जो देश हैं जहां ऐसे भ्रम फैलाए गए, वहां की जनता, वहां के लोग क्या सोचने लगे कि उन ऐसा सोचने लगे कि हम मारे जाएंगे, हम पे अत्याचार होगा, हम निर्दोष हैं फिर भी हमें मारा जा रहा है। ऐसे करके वहां के जो सैनिक थे, ठीक है, या विरोधी देश थे, उसके प्रति आक्रोश और घृणा पैदा करने का काम जो देश थे वो कर रहे थे। इसके साथ साथ जो कम उम्र के व्यक्ति थे, जो कम उम्र के पुरुष थे, क्या थे? कम उम्र के पुरुष थे, उन्हें भी सेना में शामिल किया जा रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ जो पुरुष थे, जो भी देश इस युद्ध में शामिल हुआ था, वहां के पुरुषों को भी जबरदस्ती, उनके बिना इजाजत के, उनकी बिना मंजूरी के उन्हें सेना में शामिल किया जा रहा था। और ऐसे कारखाने थे या ऐसे जो भी फैक्ट्रियां थी जहां भोजन या खाद्य सामग्री बनाई जाती थी, वहां भी गोले बारूद या युद्ध के लिए जो सामान था वो तैयार किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो व्यापारी थे, क्या थे? जो व्यापारी थे वो भी इस युद्ध का या आर्थिक मंदी का फायदा उठा करके अपने जो उत्पाद हैं उनको अधिक दामों में लोगों को बेचते थे। इसके कारण बच्चे, घर के सभी पुरुष कहाँ चले गए थे? युद्ध करने चले गए थे। इसलिए घर के महिलाएं एवं बच्चों को काम करना पड़ रहा था। वो फैक्ट्रियों में जा करके जहां बारूद बनाया जाता था, गोले बारूद बनाया जाता था, बंदूकें बनाई जाती थी या युद्ध सामग्री बनाई जाती थी, वहां जो छोटे छोटे बच्चे होते थे या घर की जो महिलाएं होती थी उन्हें भी काम करना पड़ता था। कई देश ऐसे थे जो जबरन अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को सेना में भर्ती करते थे और उनके मरने का भी उनको कोई चिंता ना होता था। उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलने का काम भी इस युद्ध में कई देशों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए? हम इस क्लास में डिस्कस किए प्रथम विश्व के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो युद्ध है उसमें कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया और वे तकनीक कौन कौन सी थी, उनका कैसे प्रयोग किया जाता था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और डिस्कस किया युद्ध में जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में डिस्कस किया। टोटल वॉर किसे कहा जाता है, कैसे उन पे अत्याचार किया गया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या देखा? ट्रेंच किसे कहते हैं और ट्रेंच में सैनिकों की क्या दशा थी, वो भी आज हम इस क्लास में देखें। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे युद्ध में महिलाओं का क्या रोल था, युद्ध में महिलाएं कैसे प्रभावित हुई, इसके साथ साथ कौन कौन सी संधियां हुई और राष्ट्र संघ की इसमें क्या भूमिका थी, राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।